नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आर्मी जीडी अग्निवीर 2025 की जो वैकेंसी है, जिसका कुछ ही दिनों में आप नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, आप फॉर्म भर पाएंगे और इसका पेपर आपका जून में होने वाला है। उसी के लिए हम आपके बीच में आए हैं, मैं और जय सर, ये बताने कि उसका सिलेबस क्या है। कई बच्चों को सिलेबस नहीं पता है, तो सिलेबस की जानकारी देने हम आप लोगों के बीच में आए हैं कि जो उसका पेपर होता है कितने अंकों का होता है और क्या क्या उसमें आता है, किस लेवल का वो पेपर रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरबीजीडी जो है वो 10th लेवल पर आपका एग्जाम होता है। 10th पास करने के बाद आप ये वैकेंसी फिल कर सकते हो और जो इसमें एज रहती है वो 17.5 साल से लेकर 21 साल सर जी 21 साल तक से लेकर 21 साल के बच्चे जो है बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसकी वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। बाकी तो हम जानकारी आपको दे ही रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसे जो है joinindianarmy.nic.in इस नाम से जो वेबसाइट है उसमें जाकर जो है आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा सर ने बताया कि भाई 25,000 की पोस्ट है इस बार और आप जो है बिल्कुल तैयार हो जाइए, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। और इसीलिए दोस्तों सर जो है आपके सामने डिस्कस करेंगे, हम लोग दोनों ही डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है और आपको किस किस टॉपिक पे फोकस करना है और क्या क्या जो है पूछा जाता है अग्निवीर में। देखिए, जिन लोगों ने पहले दिया है वो तो जानते ही हैं कि सिलेबस क्या है और क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, किस लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है। तो हम जो नए बच्चे हैं तो उन्हें जो है गाइड करना चाहते हैं कि देखिए क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन का कितना मार्जिन रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट को आपने पढ़ना है और किस तरीके से तैयारी करनी है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल भाई, आप देख पा रहे होंगे 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आते हैं। मैथ्स में आपकी बेसिक मैथ्स आती है, यानी कि आपका एप्टीट्यूड वाला पोर्शन आता है जिसमें आपका नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मेंसुरेशन हो जाती है, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आती है। बहुत 10th लेवल तक की आपकी मैथ्स यहाँ पर आती है। बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं, 15 क्वेश्चन रहते हैं, 30 अंकों के आपके होंगे। इसके साथ आपकी रीजनिंग आती है, तर्क शक्ति जिसे हम कहते हैं, और तर्क शक्ति के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि 10 अंकों के होंगे। इसमें आपका आ जाता है अल्फाबेट सीरीज, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला आ जाती है, इसमें दिशा आ जाती है, डायरेक्शन आ जाती है, इसमें आपका ब्लड रिलेशन आ जाता है, रक्त संबंधित प्रश्न आपका होता है, इसमें आपकी घड़ी और क्लॉक यानी घड़ी और कैलेंडर आपका आ जाता है। यानी कुछ बेसिक टॉपिक है। 5 क्वेश्चन आने आपके, तो मान के चलिए कि 5-6 टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, और मैथ्स में 15 है आपके, तो इतने ही आपके टॉपिक है। हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आप लेकर चलिएगा। बहुत आसान इसका पेपर रहता है, बट क्या होता है कि बच्चा इसमें बड़ा छोटा होता है तो इसको समझ नहीं होती है, तो इसलिए हम आप लोगों के बीच में आए आप लोगों को समझाने के लिए। और इसके साथ आपको पता है कि 15 क्वेश्चन जीके के आएंगे जो आपको डिटेल में अभी बताएंगे जय सर, और 15 क्वेश्चन साइंस के इसमें आएंगे जो भी आपको जय सर आगे में बताएंगे। तो जय सर जरा आप इन्हें बताएं कि जीके और साइंस का क्या से रहने वाला है, थोड़ा मोटा मोटा डिटेल में। तो हम इसका बैच स्टार्ट करने वाले हैं। मैं एक बात और कह दूं, हम आप लोगों के बीच इसलिए आ रहे हैं कि हम इसका बैच बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं और डेमो आपको हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिलेगा। एक बार आप जरूर डेमो देखिएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाने का जो तरीका है ना, वो इस तरीके का है कि हर एक बच्चे को, यानी कि क्लास में बैठे एक कोने में बैठे बच्चे को भी चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलिए जय सर आपको बता रहे हैं कि जीके और साइंस में कैसे रहने वाला है। चलिए जय हिंद दोस्तों जैसा कि 15 क्वेश्चन आएंगे, आप जानते हैं कि 50 नंबरों का ये पूरा क्वेश्चन पेपर होता है और हर क्वेश्चन का जो मार्जिन होता है वो 2 नंबर से होता है। तो इस हिसाब से जीके के 15 क्वेश्चन है, यानी कि 30 मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जीके में हिस्ट्री भी पूछेगा, ज्योग्राफी भी, पॉलिटिकल साइंस भी, इकोनॉमिक्स भी, कंप्यूटर भी आ जाएगा। परंतु यहाँ पर सबसे मेन है कि आपको पढ़ना है मिसेलिनियस पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमने जितना भी आर्मी जीडी के और ये अग्निवीर के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को जितना भी एनालिसिस किया, जितने भी बच्चों को हमने पढ़ाया, हम सेलेक्टेड बच्चों को भी आप पूछ सकते हैं कि भाई उन्होंने क्या पढ़ा। तो सबसे पहला फोकस रहेगा विविध पर। विविध यानी कि मिसेलेनियस सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके साथ ही जो है जैसा हमने कहा हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। यहां से भी आपसे 1 वर्ड में जो है क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो कोई टफ लेवल नहीं है, बहुत ही आपको जो है एक सामान्य लेवल लेकर के चलना है। हम उसी लेवल में आपको जो है इसकी तैयारी कराएंगे, क्योंकि देखिए 2 से 3 महीने का आपको जो समय मिलता है पेपर के लिए, रिटन एग्जाम के लिए, उसमें जो है उसे भी पता है कि भाई ये तो ऐसे टॉपिक है जिनमें सालों लग जाते हैं कवर होने में, तो किस लेवल का आपको पढ़ाया जाए। अगर मैं कहूं कि मैं हिस्ट्री आपको पढ़ाऊं
बहुत अच्छे ब्रॉड तरीके से, तो आपका बहुत समय वेस्ट हो जाएगा उसमें। आपके जो क्वेश्चन का लेवल रहता है इस पेपर में, उसी लेवल के अनुसार पढ़ाया जाएगा और मेन फोकस रहेगा विविध पर। ऐसा ही दोस्तों बिल्कुल साइंस पर है, इसमें भी आपके तीनों पार्ट पूछे जाते हैं साइंस के, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और इसका भी जो लेवल रहता है दोस्तों, जैसा सर ने बताया अभी 10th क्लास का लेवल रहता है, तो उसी लेवल के अनुसार जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 15 क्वेश्चनों की आपका तैयारी कराया जाएगा। इसके अलावा जो है जो ओवरऑल है, बहुत जल्द ही जो है इसमें आपको डेमो देखने को मिल जाएंगे कैरियर एकेडमी की तरफ से, और आपको जो है हर सब्जेक्ट के सारे टीचर मिलेंगे, ठीक है ना, सारे टीचर मिलेंगे और वेल क्वालिफाइड टीचर तो हैं ही साथ में जो है, और पहले प्रीवियस बैच भी हम पढ़ा चुके हैं और काफी बच्चे ऐसे हैं जो है अब सफलता पा चुके हैं। तो आप भी जल्दी से जल्द जुड़िए हमारे साथ और डेमो लेकर और जल्दी से डिसीजन लेकर जो है इस कोर्स को अप्लाई कीजिए। तो सर थोड़ा सा जो है थोड़ा सर ये भी बताना चाहूंगा बच्चों को कि जो इसका पेपर रहता है ना, देखो बहुत टफ तो नहीं रहता है, बट अब धीरे धीरे करके, जैसे पहले ये अग्निवीर नहीं था, जीडी की वैकेंसी नॉर्मल आती थी तो पेपर बहुत आसान भी था और कट ऑफ भी बहुत कम जाती थी। बट अब जो कट ऑफ है ना, क्योंकि अब ये आपका सेंट्रल लेवल का पेपर हो गया, पहले तो हर एक शायद जो आपका हम कह सकते हैं बटालियन या एक रेजिमेंट का अलग अलग पेपर होता था, तो वहां पर शायद मेरिट बहुत कम रहती थी इसकी, क्योंकि हम 2016-17 से पढ़ा रहे हैं आर्मी के बैच। बट अब जो ये पेपर हो गया है, ये सेंट्रल लेवल का हो गया, यानी सारे एक साथ इसमें पेपर दे रहे हैं, तो रिटर्न का भाई अब बहुत बड़ा रोल हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल देने के बाद या मेडिकल देने के बाद फिर आप तैयारी करेंगे। बिल्कुल, अब सिलेबस अभी भी कह रहा हूं वही है, आसान है, पर अब कट ऑफ ज्यादा जा रही है, तो आप तैयारी कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। लिमिटेड सिलेबस है, क्या पढ़ना है ये भी सब पता है, बस आपको पढ़ना है। बिल्कुल, तो जैसा सर ने बताया कि थोड़ा लेवल अप हुआ है, वो तो होना ही है। समय के साथ साथ दोस्तों आप भी जानते हैं कि एक समय ऐसा था कि कोई भी एग्जाम जो है आप 2-3 बुकों को पढ़कर आराम से निकाल सकते थे। एक लूसेंट पढ़ लो, उत्तराखंड के एग्जाम में एक परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए, और एक जो है आप हिंदी लूसेंट पढ़ लीजिए। इसी में कई बच्चों का सिलेक्शन होते हमने देखा है, बिल्कुल जो है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि समय के साथ साथ लेवल भी अप होता चला जाएगा और साथ ही साथ जो है कंपटीशन भी बढ़ता चला जाएगा। भाई बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, कंपटीशन तो बढ़ना ही है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है, अब पहले की तरह जो है एक समय ऐसा था कि 10th में 12th में पास होना भी बड़ी बात होती थी, है ना, लेकिन अब तो सभी बच्चे पास होते हैं, तो जाहिर सी बात है सबके पास ऑप्शन रहता है कि वो 10वीं पास या 12वीं पास किसी भी एग्जाम को के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लेवल को ऐसा मत सोचिए कि बहुत टफ है, परंतु पहले का, जैसा सर के कहने का मीनिंग ये है कि पहले जो है आसानी से ज्यादातर ये देखा गया कि जो बच्चा फिजिकल निकाल रहा है, मेडिकल में पास हो जा रहा है, तो बहुत कम सुनने में आता था कि कोई बच्चा रिटन एग्जाम में फेल हो जाएगा। लेकिन अभी का जो है 2-3 सालों से जो अग्निवीर जब से आया है दोस्तों, तो आप अपने आसपास के बच्चों से या जिन्होंने पहले दिया होगा उनसे भी आप पता कर सकते हैं कि रिटन एग्जाम में सबसे ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। तो इसका कारण यह है कि अब केवल यही नहीं सोचा कि फिजिकल निकाला, मेडिकल दिया, पास हो गए, नहीं, रिटन के लिए भी आपको उतनी ही मेहनत और उतने ही आपको डेडिकेट होना पड़ेगा और जरूर जो है आप सफलता प्राप्त करेंगे। दूसरी बात मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, देखो बहुत से जो इसमें विद्यार्थी होते हैं उनका जो ये पार्ट है ना, ये मैथ्स वाला, ये बड़ा ही कमजोर होता है और इस वजह से उन्हें लगता है कि हम सिलेक्शन नहीं ले सकते। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, एक आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि जो ये मैथ्स वाला आपका पोर्शन है ना, आप हमारे साथ जुड़िए, आप क्लासेस देखिए एक बार डेमो में। आपने कभी भी अगर ऐसा लगता हो कि मैथ्स में कभी भी नहीं सीख सकता हूं, तो भी आपको मैथ्स सिखाकर हम दिखाएंगे। अगर मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आपने अपना 100% दिया तो आपको इस मैथ्स को भी सीखने में कोई नहीं रोक सकता है। इस तरीके से हम पढ़ाते हैं क्योंकि अनुभव इतना हो गया है ये आर्मी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट आता है वो छोटा होता है, दूसरा पहाड़ों से आता है, साथ में मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं होता है, क्योंकि जो मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं वो कई और एग्जाम की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जिनको भी ये डर है कि मैथ्स की वजह से हम इस सिलेक्शन एग्जाम में रुक सकते हैं, तो एक बार वो जरूर देखेंगे जब हमारी क्लास आएगी। एक बार आप जरूर देखना, क्योंकि डेमो जो है, डेमो का मतलब है कि फ्री में आपको सब चीज दिखाया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ाया जा रहा है। तो उस डेमो को आप जरूर देखना और आप अभी से तैयारी पे लग जाइए। आप कहीं भी हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप इंतजार मत करिए, क्योंकि ये जो है आपका एक बहुत अच्छा मौका है जिसमें आपको एक कह सकते हैं वर्दी
बिल्कुल और बिल्कुल। देश की सेवा करने का जो सबसे बड़ा मौका मिलता है वो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, पेपर जून में होना है। हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं, आपको तमाम प्रकार की जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे कि कब इसका फॉर्म आ रहा है, क्या इसमें एज है, और किसी को किसी भी प्रकार की समस्या अगर इस एग्जाम से रिलेटेड होती है तो आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप तब भी संतुष्ट नहीं होते तो 7536874357 हमारी एकेडमी का नंबर है, इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब यहीं पर धन्यवाद करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। आपकी किसी भी प्रकार की अगर कोई जानकारी हो या कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट पर आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, चलिए धन्यवाद।